मेरी मशीन में क्या शो कर रहा है? E1 का मतलब क्या है? इस मशीन के अंदर कभी भी एरर कोड रटने की जरूरत नहीं है। हर मशीन के अंदर एरर कोड अलग अलग होता है। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि इसमें E1 का मतलब क्या है। तो मेरे पास दो चीजें होना चाहिए, या तो मेरे पास में एक बुकलेट हो जो इस मॉडल नंबर्स के हिसाब से मुझे बताए कि इसके अंदर कौन सा एरर है। जैसे मैं आपको बुकलेट बैग उठाना, अभी मैं आपको एक बुकलेट दिखाऊंगा, उसके अंदर वो मॉडल नंबर के हिसाब से मुझे एरर बताएगा। ठीक है, ये क्या है? टेक्नीशियन हैंडबुक, सर्विस हैंडबुक, ये सबके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा इसका मॉडल नंबर क्या है। मॉडल नंबर देखना क्या है इसका? एडीएस मॉडल है। ठीक है, मैं इसमें देखूंगा कि मेरे इसमें एडीएस मॉडल कहाँ पर है। ठीक है, हाँ, तो ये देखो एडीएस मॉडल इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एडीएस मॉडल में मैं देखूंगा कि E1 का मतलब क्या है। तो देखो यहाँ E1 का मतलब क्या आ रहा है? इंडोर फैन मोटर। तो जैसे मैंने बोला था, ये मेरा ट्रांसलेटर है। क्या है? ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेट करके बता दिए ना, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता था E1 का मतलब क्या है। जबकि मैं पुरानी मशीनें कर रहा था तो वहाँ E1 का मतलब सेंसर खराब होता था, लेकिन यहाँ पर फैन मोटर खराब है। तो अगर मेरे माइंड में E1 रटा हुआ है तो मैं क्या करता? सेंसर बार बार निकाल के चेक करता, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती? नहीं होती ना। लेकिन अब मैंने क्या किया? ट्रांसलेट कर लिया इसका मतलब क्या होता है। अब मैं क्या चेक करूंगा? सिर्फ फैन मोटर के बारे में। तो सबसे पहले मैं मशीन में E1 एरर आया, मतलब फैन मोटर नहीं चल रही है। अब मैं चेक करूंगा कि मेरी पीसीबी सही है या मोटर खराब है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? पीसीबी की आउटपुट वोल्टेज चेक करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मशीन को ऑफ करके फिर से रीस्टार्ट करूंगा। जब भी आप रीस्टार्ट करते हो तो एरर गायब हो जाता है, कुछ टाइम के बाद फिर आता है। लेकिन मुझे ये पता है कि फैन मोटर का एरर आया है, तो मैं फैन मोटर चेक करूंगा। तो सबसे पहले मशीन ऑन करते हैं और वहां पर वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज चेक करना, इधर आ जाओ। आप देखोगे अभी पीसीबी आउटपुट वोल्टेज दे रही है। तीनों पे चेक करना, अलग अलग लगा के। तो मतलब ये वेरीफाई हो गया कि मेरी पीसीबी सही है। ठीक है, पॉज मारना, पॉज करो, ऑप्शन है ना पॉज का, उसमें रोकने का। अभी हमने क्या चेक किया? इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक कर ली। आउटपुट वोल्टेज मुझे मिल रही है, मतलब ये पीसीबी आउट कर रही है। अब मैं चेक करूंगा कि इसमें रेजिस्टेंस आ रही नहीं आ रही है। तो इसको मैं क्या करूंगा? रेजिस्टेंस मोड पे डालूंगा। ठीक है, रेजिस्टेंस मोड पे मैंने डाला। अभी आप देखोगे मैं इस पे एक एक करके तीनों पिनों पे चेक करूंगा। ठीक है, मैंने एक पिन लगाया, तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज हो रहा है, 264 ओम। उसके बाद फिर मैंने इस पे चेक किया, 476 ओम। उसके बाद फिर इस पे चेक किया। अगर मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, मतलब मेरी वाइंडिंग सही अंदर ओके है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर कुछ वेरिएशन मिलता, 0 मिलता और 1 मिलता, कुछ नहीं आता, तो मेरी वाइंडिंग ओपन हो गई है। ठीक है, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि मोटर खराब है या पीसीबी खराब है। तो पीसीबी से वोल्टेज आनी चाहिए और मोटर की वाइंडिंग बताना चाहिए। लेकिन मेरी मोटर की वाइंडिंग ओके है, पीसीबी सप्लाई दे रही है। लेकिन अब हम चेक करेंगे जो मेरा ये फीडबैक का वायर है, ये देख रहे हैं 3 तार का। ये फीडबैक वायर किस में होता है? जिसमें पीजी मोटर होती है। जो पीजी मोटर होगी उसी में फीडबैक होगा। पीजी का मतलब होता है पल्स जनरेशन। तो जब पल्स जनरेट होगी तो उसको चेक करने के लिए हमने एक सर्किट बना रखा है। ठीक है, इसको सेंस करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि 3 वोल्टेजेस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 वोल्ट, ये दिख रहा है ना 5 वोल्ट, फीडबैक और ग्राउंड। जब मैं ग्राउंड से 5 वोल्ट चेक करूँगा तो मुझे इस पिन और इस पिन पे 5 वोल्ट डीसी मिलना चाहिए। अगर ये 5 वोल्ट डीसी मिलता है तो मेरी पीसीबी ओके है। अगर ये 5 वोल्ट डीसी नहीं मिलता है तो पीसीबी खराब है। पॉज। तो अभी हमने क्या चेक किया? इसके अंदर वोल्टेज। अब हम चेक करेंगे फीडबैक वायर। आपने देखा यहाँ पर पॉइंट्स लगे हुए हैं। अब मैं चेक करूंगा इसमें ग्राउंड और 5 वोल्ट डीसी में 5 वोल्ट आउटपुट आ रहा है, नहीं आउटपुट आ रहा है। तो अभी ये मीटर ऑन है डीसी पे। अब एक पिन मैंने यहाँ पर कनेक्ट करी
5 वोल्ट पे और एक पिन कनेक्ट करी ग्राउंड पे, तो ये वोल्टेज आ रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर ये वोल्टेज आ रहा है मतलब मेरी पीसीबी ओके है। अगर मेरी मोटर ओके है, मोटर फीडबैक दे रही है, तो मुझे ग्राउंड और बैक पे 2 से 3 वोल्ट आना चाहिए। तो मैं चेक करूंगा कि ग्राउंड पे, ये मेरा ग्राउंड है और ये मेरा बैक फीडबैक, तो ये देखो आ रही है ठीक है 2 वोल्ट। अगर ये वोल्टेज आ जाती है तो इसका मतलब मेरी फैन मोटर ओके।